ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे याद का चार्ट रखो। जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी उतना पाप कटते जाएंगे, कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। प्रश्न है, चार्ट ठीक है व नहीं, इसकी परख किन 4 बातों से की जाती है। बाबा ने एक मुरली में कहा था चार्ट लिखने वालों की भी माला बनेगी। तो बाबा कहते देखो, आसामी, चलन, सर्विस, खुशी। बाप दादा इन 4 बातों को देखकर बताते हैं कि इनका चार्ट ठीक है या नहीं। जो बच्चे म्यूजियम या प्रदर्शनी की सर्विस पर रहते, सेवा करते हैं, जिनकी चलन रॉयल है, अपार खुशी में रहते हैं, तो जरूर उनका चार्ट ठीक होगा। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा अपने दिल रूपी दर्पण में, कितने पुण्य हैं और कितने पाप जमा हैं। और बाबा ने कहा चार्ट से झट मालूम पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो सेवा में रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, तो उनके चेहरे पर खुशी रहेगी। जो रॉयल्टी से रहते हैं उनके चेहरे पर खुशी रहेगी। अगर खुशी नहीं तो बाबा कहते चार्ट ठीक नहीं, क्योंकि जहाँ बाबा की याद है वहाँ निश्चिंत है, तो हमारा जीवन भी खुशनुमा है। और जहाँ बाबा की याद नहीं वहाँ फिर क्या होता है? टेंशन है। इसलिए कहते हैं बाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपने चार्ट को देखते जांच करनी है कि कितने पुण्य जमा है। हमें एक अपनी डायरी रखनी है, चार्ट रखना है। आत्मा सतो प्रधान कितनी बनी है, याद में रहकर सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दूसरी पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए सर्विसेबल बन बहुतों का कल्याण करना है। बाप का प्रिय बनना है। टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। तो जो सर्विस करते, बाप का परिचय औरों को देते हैं, बाबा कहते कि, और जो रात दिन यही चिंतन में रहते हैं कि हम कैसे परमात्मा का परिचय लोगों तक पहुंचाएं, तो वो बाप को भी बहुत प्रिय लगते हैं। वरदान, अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। फरिश्ते स्वरूप की ऐसी चमकीली ड्रेस धारण करो जो दूर दूर तक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करे और सर्व को भिखारीपन से छुड़ाए वर्षे का अधिकारी बना दे। इसके लिए ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और सर्व दिव्य गुण मूर्त बन उड़ती कला में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। तो भिखारीपन अर्थात मांगने वाले ना, भगवान से कुछ न कुछ शांति चाहिए, सुख चाहिए, नौकरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो बाबा के भिखारीपन से उनको छुड़ा दो। क्योंकि जो याद मूर्त है और ज्ञान मूर्त है, तो बाबा कहते कि उनका जो अभ्यास है, तो जो दिव्य गुण मूर्त है, तो बाबा कहते कि वो अधिकारी आत्माएं बन जाएगी और अधिकारी आत्माओं को मांगना नहीं पड़ता। आपकी उड़ती कला ही सर्व को चलते फिरते फरिश्ता सो देवता स्वरूप का साक्षात्कार कराएगी। यही विधाता वरदातापन की स्टेज है। स्लोगन, औरों के मन के भावों को जानने के लिए सदा मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो। हमारा मन शांत होगा, परमात्मा ने की याद में होगा, तो औरों के मन के भाव जो हैं वो भी हम सहज जान पाएंगे। लेकिन मन मना भव रहना वो भी एक तपस्या है। फिर आज बाबा ने मुरली में कहा सतयुग में सदैव बहारी मौसम रहता है, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। और फिर बाबा ने कहा कि ये विनाश जो है, तो परमात्मा कहते विनाश मैं नहीं कराता हूँ, आप मुझे बुलाते हो कि हमें सतयुग में ले चलो।
सुख दो तो मैं तुमको सुख की दुनिया में ले जाता हूँ। तो सुख की दुनिया अर्थात सतयुग इसी धरती पर पुनः आने वाला है। तो बाबा ने कहा कि ये कलयुग का विनाश तो संभव है, ड्रामा में नूंद है इसकी, तो उसके लिए मुझे दोषी मत बनाओ और मेरे साथ संपन्न बनकर बाबा कहते कि सतयुग में आना है।